मैं अपनी जमात से बतौर एहतजाज ये बात करूंगा कि इमरान खान से उसके केसों से उसको बरी करके उससे माजरत क्यों नहीं करते। ये है असल इशू पाकिस्तान का। ये कर दो, सुबह इलेक्शन करवा दो। गर्दन क्यों पेश की थी, ये गैर मकबूल फैसला हमने क्यों किया था। पाकिस्तान की वो तबाही करते, हमारी सियासत जाए भाड़ में। हम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान होते जाएं, मगर हमारी कुर्बानी को भी शक की निगाह से देखा जाए। इस आइन को नहीं मानता था, इन अदारों को नहीं मानता था। दहशतगर्द हम उसको कहते थे, फितना हम उसको कहते थे। इमरान खान से माफी मांग लो और उसको आजाद करो। आपने नाजायज उसको बंद कर रखा है। शहबाज शरीफ, तुम भी कान खोलकर सुन लो। मियां जावेद, लतीफ ने इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के खिलाफ बोल पड़े और क्या कुछ कहा। रिपोर्ट। अंदेशा नहीं, यकीन है कि जो नाइंसाफी इस पाकिस्तान से हो रही है, अगर ये गर्दन पेश ना की जाती तो पाकिस्तान के अंदर जो अगले 35 साल मनसूबाबंदी करने वाले थे वो पाकिस्तान की वो तबाही करते, हमारी सियासत जाए भाड़ में। मगर मेरे पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचने वाला था, जो नुकसान पहुंचाने वाले थे, आज क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे अगर ये बता सकते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या मनसूबाबंदी की जा रही है, तो क्या मेरे पाकिस्तान के अंदर अदारों में बैठे लोग जो कुछ कर रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस अदारों को ये इल्म नहीं है? इल्म है। तो फिर कोई किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान होते जाएं, मगर हमारी कुर्बानी को भी शक की निगाह से देखा जाए। और दूसरी तरफ ये जनरल फैज आज भी जिंदा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इनसे बात भी आगे है। बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर जिन अदारों ने मिलके, उन अदारों में बैठे लोगों ने आज आलमी अदारे पाकिस्तान के अंदर इससे न था। आज जो काम इससे लिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इंतशार का, वो आलमी कुव्वतें मिलकर ले रही हैं। जो मैं बात करता हूं कि अदारों में बैठे लोगों को गैर आईनी रोल अदा नहीं करना चाहिए। जब भी वो गैर आईनी रोल अदा करेंगे हम सामने खड़े होंगे, मगर हम ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे आईनी अदारों के खिलाफ आलमी फोर्सेस मनसूबाबंदी करके इसके जरिए उनको कमजोर करें। मगर क्या हमारे अदारों में बैठे लोगों को जो मैं बात कर रहा हूं वो उनके इल्म में नहीं है? और अगर ये बात उनके इल्म में है तो किस वजह से कानून बनाने के लिए कानून साज हाल में मौजूद होकर कोई करें तो उन पर कहते हैं कि तौहीने अदालत लगेगी? ये नहीं हो सकता। और जनाब स्पीकर, आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूं, यहां बात की सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कि एक सहाफी पर हमला हुआ। एक सहाफी पर हमला नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आप देखें सहाफी एंकर, उनके प्रोग्राम जो नागवार गुजरते थे उनके प्रोग्राम बंद किए जाते। वो हामिद मीर हो, वो अबसार आलम हो, वो तल्लत हुसैन हो, मगर जिनको गोलियों का निशाना बनाया गया, क्या वो अबसार आलम हो या हामिद मीर हो, किसी इस साथ वाली बिल्डिंग से 100 मोटिव हुआ? किसी ने 100 मोटिव लिया? नहीं लिया। तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत होनी चाहिए कि क्या आज एक अदारे में बैठे लोग क्या उसकी सहूलतकारी के लिए, या और क्या मेरे मुतल्लक, मेरी क़यादत के मुतल्लक उस अदारे में बैठ के लोगों की ज़हन साजी नहीं की गई? और क्या आज अगर कोई कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे काफी देर बर्दाश्त किया, मगर आखिरी जुमला क्या है, मेरी गुजारिश है कि क्या
उन अदारों ने जो जेन साजी लोगों की और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के बकौल कि अगर एक अदारे में बैठे लोग अगर कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो क्या बाकी अदारों को जिन्होंने मिलकर इसको बुत बनाया था, ये बुत तराशा था, उस लेवल पर कौन लेकर आएगा? और क्यों नहीं आज तक ये रीराइट करते हैं ना आइन को? क्या इनको किसी ने मना किया है कि आपके इल्म में तमाम चीजें होने के बावजूद उसके केसों से उसको बरी करके उससे माजरत क्यों नहीं करते? ये है असल इशू पाकिस्तान का। ये कर दो, सुबह इलेक्शन करवा दो, ये करो, और ये कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। और मैं अपनी जमात से बतौर एहतजाज ये बात करूंगा कि इमरान खान से